हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एसपी सिंह और एचपीएल टेक्निकल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको तो पता ही होगा हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कितनी ज्यादा है। हर आदमी की जुबान पर आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि हमारे देश में रोजगार नहीं है। तो वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं हमारे देश में जो ये दावा करती हैं कि उनके पास लगभग 3.25 करोड़ पद खाली हैं। यानी 3.25 करोड़ युवा लोगों की उन्हें आवश्यकता है, नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नौकरी लेने वाले लोग नहीं हैं। उनके पास ऐसे व्यक्ति ही नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनको वो नौकरी दे सकें। यानी कि 3.25 करोड़ ऐसी वैकेंसियां हैं, खाली जगह हैं, जिन पर नौकरी लगना अभी बाकी है। इन्हीं कंपनियों ने सरकार से साफ कह दिया है, अगर उनको भारत में बेरोजगार लोग नहीं मिले तो वो अपनी कंपनी में विदेशी लोगों को भर्ती करेंगे। तो इसका कारण क्या है? क्या बाकी हमारे देश में बेरोजगार लोग नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में बेरोजगार लोग हैं, लेकिन उन कंपनियां जो उनमें भर्ती होनी है, उन कंपनियों के अनुसार उनके अंदर कौशल नहीं है, टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है। इस वजह से वो कंपनियां उन लोगों को भर्ती नहीं कर पा रही हैं। उसका एक बड़ा कारण और भी है। जिन कंपनियों में ये खाली जगह हैं, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि जैसे सुनने के बाद अच्छे अच्छे लोग उनमें अप्लाई नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनियां हैं औद्योगिक क्षेत्र की, जिनमें सैलरी 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। 1 लाख रुपए से कम पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रखा जाता है। और इसमें कुछ एम्प्लॉयों की सैलरी 10-20 लाख रुपए महीने है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं आपसे। आज का आप अमर उजाला अखबार उठाकर देखिए, उसके कारोबार पृष्ठ के प्रथम पेज पर ही देखिए, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आईबीएम की प्रमुख का कहना है कि हमारे पास अभी भी 3.25 करोड़ ऐसे पद हैं जिन पर हमें नौकरी देनी है, लेकिन हमारे पास बेरोजगार लोग नहीं है। अब हम इसका बड़ा कारण आपको बता देते हैं कि हमारे देश में बेरोजगार लोग क्यों नहीं हैं, क्यों इन कंपनियों को विदेश से लोगों को अपने यहाँ भर्ती करना पड़ रहा है। उसका बड़ा कारण है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। हमारे यहाँ पर लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराई जाती है, बल्कि डायरेक्ट डिग्री और सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, अभी हमारे देश भर में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। हर क्षेत्र में एग्जाम हो रहा है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या फिर कोई विश्वविद्यालय। लेकिन वहां पर स्टूडेंटों की कुछ अच्छी हरकतें नजर नहीं आ रही हैं। हमने कुछ स्टूडेंटों से बात भी की है, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि वो किस कोर्स की कौन सी डिग्री ले रहे हैं और उनको वो डिग्री कहां से मिलने वाली है। उनको सिर्फ एक ही बात पता है कि उनको तो कुछ पैसा देना है और डिग्री उनको मिल जाएगी। ऐसा ही हाल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का है। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें धड़ल्ले से नकल चल रही है। धुआंधार लोग दूसरों की कॉपी लिख रहे हैं। जिसका एग्जाम है उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहां पर है। ये सौदा करते हैं कॉलेज वाले। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी अगर आप हाई स्कूल का पास का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपको केवल 10,000 रुपए खर्च करने हैं। 10,000 रुपए कॉलेज वाले को देना है और वो आपको हाई स्कूल का फर्स्ट डिवीजन पास का सर्टिफिकेट दे देगा। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, फिर भी उसके पास सर्टिफिकेट आ गया। वैसे ही 12th क्लास का है, 20,000 रुपए में आप 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट पास कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो मात्र 50,000 रुपए आपको खर्च करना है। ऐसा ही हाल औद्योगिक क्षेत्र का है। अगर आप किसी भी श्रेणी से बीटेक करना चाहते हैं तो आपको केवल 2 लाख रुपए किसी भी कॉलेज को देना है और वो कॉलेज आपको बीटेक की 4 साल की डिग्रियां उपलब्ध करा देगा। इससे जो स्टूडेंट होता है उसको यही नहीं पता चलता है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था और ये डिग्री उसको कैसे मिल गई। यही कारण है कि हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में
लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बेरोजगार लोगों की आवश्यकता है, लेकिन उनके अनुरूप टैलेंट नहीं है लोगों के पास। लोग केवल हेल्पर की नौकरी चाहते हैं, जबकि कंपनियों को एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की जो नए नए रोजगार तैयार करने में उनकी मदद कर सकें, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने में उनकी मदद कर सकें, नई नई टेक्निक इजाद करने में उनकी सहायता कर सकें। ऐसे बेरोजगार लोगों की कंपनियों को तलाश है। तो इसके लिए हमारे देश को कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सोचना सिर्फ इतना है कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारना होगा, उसमें से नकल को निकालना होगा। ऐसे लोगों को परीक्षा में पास करना होगा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, जिनके अंदर कुछ टैलेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिग्री तो हर किसी के पास है, एक एक नहीं 10-10 डिग्रियां मिल जाएंगी, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि कौन सी डिग्री में कौन कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि क्यों हमारे देश में बेरोजगारी है। हमारे देश में बेरोजगारी का एकमात्र कारण यही है कि हमारे देश के लोगों में टैलेंट नहीं है। समय के अनुसार उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अब समय बदल गया है और समय के साथ बदल गए हैं काम करने के तरीके, तो उसी के अनुसार लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। हमारे देश में हर साल लाखों नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अनुरूप टैलेंट वाले लोग नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में जितनी भी औद्योगिक कंपनियां हैं उनमें विदेशी लोग काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने तक है। अगर आपके अंदर भी कोई औद्योगिक टैलेंट है तो IBM जैसी बड़ी औद्योगिक कंपनी में अपना एप्लीकेशन देकर आज ही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल SPL टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।